माननीय सदस्य अशोक कुमार कोठारी, हो गया। आप कैसे खड़े हुए? आप कैसे खड़े हुए? आपका विषय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी मंत्री रहे हैं माननीय अशोक कुमार कोठारी। अरे आप भी तो मंत्री थे, तब भी नहीं हुआ। नहीं, अरे माननीय मंत्री जी बिराजो, माननीय आप भी अध्यक्ष मंत्री महोदय, थे, तब भी व्यक्ति डेपुटेशन पे था। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 131 के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर माननीय सदन और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारी विधानसभा भीलवाड़ा क्षेत्र जिसमें आप तो ध्यान आकर्षित करो। 1 मिनट के लिए सर, वो महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित जवाब में आप बोलना ना, आपको अनुमति होगी। तो ठीक है, वो ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं सर। हाँ माननीय मंत्री जी, आपको फिर मुद्दा उठाने की अनुमति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तीन सरकारें रही। माननीय विधायक महोदय ने भीलवाड़ा के 4 पुलों के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। हाँ, मैं उसकी वस्तुस्थिति के बारे में माननीय विधायक महोदय और सदन को अवगत कराना चाहता हूं। उन्होंने पहला ब्रिज, हाई लेवल ब्रिज जोधरास के बारे में ध्यानाकर्षण किया है। उसके संबंध में निवेदन है कि कोठियारी नदी पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कार्य हेतु मेसर्स रवि इंफ्रा बिल्ड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को राशि 3,396.16 लाख का कार्य आदेश दिनांक 22/1/2020 को दिया गया था। कार्यादेश अनुसार कार्य प्रारंभ दिनांक 10/2020 एवं समाप्ति दिनांक 9/12/2021 थी। अजमेर रोड की ओर से अप्रोच रोड तथा कोठियारी नदी के ऊपर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण संवेदक द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। ब्रिज के दूसरी ओर गोविंदपुरा गांव को जोड़ने वाली अप्रोच सड़क का निर्माण आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण अभी तक पूर्ण नहीं किया जा सका है। शेष अप्रोच सड़क निर्माण कार्य हेतु न्यास व अन्य निजी खातेदारों के खसरों को सम्मिलित कर एक योजना की प्लानिंग की जा रही है, जिसमें सभी खातेदारों से सहमति प्राप्त कर आवश्यक अनुमति न्यास बैठक उपरांत राज्य सरकार से ली जानी प्रस्तावित है। भूमि उपलब्ध होते ही अप्रोच रोड का कार्य पूर्ण कराया जाकर आवागमन हेतु उपलब्ध करवा दिया जाएगा। द्वितीय ब्रिज आरओबी जोधाड़ास चौराहे पर आरओबी का निर्माण के कार्य का कार्यादेश राशि 52.34 करोड़ का दिनांक 20/12/19 को जारी किया गया था, जिसके अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 15/1/2020 एवं समाप्ति तिथि 24/11/21 थी। अब तक लगभग 50% कार्य पूर्ण किया जा चुका है, परंतु संवेदक की धीमी गति के कारण समय समय पर नोटिस एवं शेष कार्य पर 10% जो अधिकतम होती है शास्ति अधिरोपित की जा चुकी है। चूंकि रिस्क एंड कॉस्ट पर कार्य करवाए जाने में लगने वाले समय एवं अन्य विवाद को देखते हुए इसी संवेदक से कार्य पूर्ण किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए प्रोविजनल समयावधि 30 जून 2025 तक बढ़ाई गई है। कार्य की प्रगति की प्रति सप्ताह मॉनिटरिंग की जा रही है एवं अंतिम नोटिस दिनांक 20/3/25 के द्वारा संवेदक को सूचित कर दिया गया है। यदि कार्य की प्रगति आगामी 15 दिवस में संतोषजनक नहीं पाई गई तो अंतिम विकल्प यथाशेष कार्य को रिस्क एंड कॉस्ट पर पूर्ण करवाए जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। तृतीय ब्रिज केशव पोरवाल हॉस्पिटल हाई लेवल ब्रिज। केशव पोरवाल हॉस्पिटल के पास कोठारी नदी पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण
राशि 10.9 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया था, जिसके अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 5/10/2018 थी एवं समाप्ति तिथि 4/10/2019 थी। निर्माण के दौरान कुल 6 स्पान में से एक स्पान के क्षतिग्रस्त होने के कारण MNIT जयपुर की तकनीकी टीम के द्वारा निरीक्षण करवाया गया एवं क्षतिग्रस्त स्लैब की मरम्मत की गई। मरम्मत के पश्चात हाई लेवल ब्रिज के समस्त स्पान का लोड टेस्ट कराया गया। लोड टेस्ट के दौरान स्लैब के उक्त भाग का निर्धारित मानक अनुसार नहीं पाए जाने के कारण इसका पुनः परीक्षण MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर की तकनीकी टीम के माध्यम से कराया गया। MBM यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट दिनांक 20/3/2025 के अनुसार क्षतिग्रस्त भाग की पुनः मरम्मत की जानी है, जिसके लिए संबंधित संवेदक मेसर्स HS मेहता इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वयं के हर्जे खर्चे पर करवाए जाने का शपथ पत्र संवेदक द्वारा न्यास को प्रस्तुत कर दिया गया है। मरम्मत कार्य आगामी 2 माह में पूर्ण कर पुनः लोड टेस्ट करवाते हुए अगर सही रिपोर्ट आई तो आमजन के लिए उक्त पुल को उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। चतुर्थ ब्रिज सांगानेर हाई लेवल ब्रिज। सांगानेर हाई लेवल ब्रिज जो कि सांगानेर कस्बे को भीलवाड़ा शहर से जोड़ता है का निर्माण कार्य का कार्यादेश राशि 3,165.31 लाख रुपए दिनांक 1/4/22 को जारी किया गया था। कार्यादेश अनुसार कार्य प्रारंभ दिनांक 15/4/22 एवं समाप्ति दिनांक 14/2/2024 थी निर्धारित थी। इस कार्य के अंतर्गत कस्बे की मुख्य जलापूर्ति की लाइन 11 kV 33 kV विद्युत लाइन का अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरण किया जाना आवश्यक था, जो कि संबंधित विभाग यथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम से आवश्यक तकनीकी राय उपरांत संपादित किया गया। इस कारण मुख्य कार्य के संपादन में विलंब हुआ है। चूंकि उक्त ब्रिज का लगभग 70% कार्य पूर्ण हो चुका है एवं पानी की लाइन विद्युत की लाइन शिफ्टिंग का कार्य भी पूर्ण हो चुका है, संवेदक को उक्त कार्य 30 जून 2025 तक पूर्ण करने हेतु पाबंद किया जा रहा है, किंतु कार्य की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कार्य माह सितंबर 2025 तक पूर्ण होने की संभावना है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है 5-6 मिनट में कि पिछली सरकार द्वारा 4 ब्रिज निर्माण का आदेश किया जाता है और उसकी निर्माण की अवधि रहती है 2019 और 2021 और उस पर 130 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होता है। 90 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट पर खर्च कर दिए जाते हैं और आज तक 4 ब्रिज पूरे नहीं हुए। 19 में पूरा होना था पहला ब्रिज, फिर 21 में होना था और उसमें एक ब्रिज की तो ये पोजीशन है कि जोधपुर हाई लेवल ब्रिज जिसके 34 करोड़ रुपए पूरे खर्च किए जा चुके हैं, उस पुल के ऊपर चढ़ सकते हैं पर उतर नहीं सकते हैं। तो ब्रिज का फिर निर्माण क्यों किया गया? और अपनी सरकार का भी इतना बड़ा पैसा लगा और जनता को भी उसका समाधान नहीं मिला और 2021 में वो ब्रिज पूरा हो चुका था। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अब भूमि को समाप्त कर लिया जाएगा, तो जो 4 साल पहले जब ब्रिज शुरू होने के पहले ये कार्य हो जाना चाहिए था। और दूसरा था ROB जिसके ऊपर 52 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 26 करोड़ रुपए दे चुके हैं और वो 21 में पूरा होना था और आज 25 हो गए। 4 साल बाद वहाँ जनता को इतनी परेशानी है, वो ROB है, वो पब्लिक को जाना आना इतना मुश्किल रहता है और उसके ऊपर भी अपने को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए थी। तीसरा था पोरवाल हॉस्पिटल पे था, केशव पोरवाल हॉस्पिटल का, उसका तो पूरा पैसा भी 13 करोड़ के प्रोजेक्ट में 11 करोड़ दे चुके हैं और वो लोड टेस्टिंग में फेल हो चुका। 19 में पूरा होना था, 6 साल हो गए। तो इसके ऊपर आपको एक्शन तो फास्ट लेना पड़ेगा और जिन लोगों ने जिस तरह की कार्रवाई की है, ऐसा क्यों किया गया, इसके ऊपर भी आप बताएं।
माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक जी को और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि ये सही है कि 2020 में जो हाई लेवल ब्रिज जोधरास का काम शुरू हुआ, उस समय उस पुल की उपयोगिता कैसे बनेगी जब सामने की तरफ अप्रोच रोड बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। तो उस समय की सरकार को या उस समय की जो भी विभाग था उसको ये सोचना चाहिए था, लेकिन चूंकि उन्होंने नहीं सोचा और ब्रिज का काम शुरू कर दिया गया। ब्रिज का काम एक साइड के अप्रोच रोड बनकर ब्रिज का काम पूरा हो गया, लेकिन जहां उतरकर जिस गांव को उसका फायदा मिलना था वहां तक जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया गया। इसलिए इस पुल की उपयोगिता आज की तारीख तक किसी भी प्रकार से नहीं रही। ये सही है। माननीय विधायक महोदय, उस समय क्या परिस्थितियां थी क्या नहीं थी, मैं उस परिस्थितियों पे तो कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बहुत लंबी बात चली जाएगी। लेकिन जो भी उस समय अधिकारी थे, अगर किसी की लापरवाही रही है तो मैं उसकी जांच करवाने जिला कलेक्टर भीलवाड़ा से इसकी जांच करवाकर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश प्रदान करता हूँ। दूसरा, जो आपका ब्रिज था, ये सही है कि ये समयबद्ध तरीके से इसका काम पूर्ण नहीं हुआ और हमने अभी उसको अंतिम नोटिस दे दिया है और 10% पेनल्टी भी उस पर लगा दी गई है और 15 दिन का नोटिस दिया है। 15 दिन में अगर उसके कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई तो उसका अंतिम नोटिस देकर उसका जो कार्य आदेश दिया गया था उसे निरस्त किया जाकर रिस्क एंड कॉस्ट पर नई निविदा जारी कर कार्य को पूर्ण करवाया जाएगा। तीसरे ब्रिज के बारे में जो बात चली है, ये सही है कि उसका एक स्पान क्षतिग्रस्त हो गया। उसके भी मैंने फोटो मंगा रखी है। पर्याप्त है। और वास्तव में वो इस दशा में नहीं था। दोबारा मरम्मत हुई, लेकिन मरम्मत में भी उसकी क्षमता ऐसी नहीं थी भार वहन करने की कि उसे आम जनता को खोला जा सके। इसलिए अब संवेदक से दोबारा शपथ पत्र लिया गया है। उसने अपने खर्चे पर उस पूरे स्पान को बदलने का शपथ पत्र दिया है। जब पूरा स्पान बदलेगा, उसकी मरम्मत होगी, उसके बाद MBM से जांच करवाकर अगर वो ये मानेंगे कि इसकी भार वहन क्षमता सही है तो उसे आम जन के उपयोग के लिए खोला जाएगा। और अगर फिर भी भार क्षमता सही नहीं आई तो संवेदक के खिलाफ विधिनुसार जो भी कार्रवाई हो सकती है वो राज्य सरकार करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगी। धन्यवाद। तीसरा, और आपका चौथा जो ब्रिज था उसके बारे में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि 70% काम पूर्ण हो चुका है। वैसे हमारा प्रयास ये है कि वो 30 जून 25 तक पूर्ण हो जाए। इसके लिए हमने संवेदक को कठोर निर्देश भी दे दिए हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण हो सकता है कि ये काम सितंबर 2025 तक पूर्ण हो। और ये निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सितंबर 2025 तक इस ब्रिज का काम पूर्ण कर दिया जाएगा। श्री घनश्याम, माननीय, आपका विषय आ गया, जवाब आ एक गया। सेकंड माननीय, 10 मिनट अब हो एक गए। सेकंड।
आप फिर माननीय पूरे अध्यक्ष महोदय, आपका विषय पूरा आ गया। माननीय मंत्री जी ने जो उचित दिया वो उचित है, पर हम आपसे कहेंगे कि इसको उचित है तय एक कोई भी डेट हो भी इसमें आपका तीनों पूल का काम करवा लिया जाए। आपकी कार्यशैली से हम परिचित है, पर आपके संज्ञान में रहे, जल्दी से जल्दी, पैसा भी पूरा लग गया, पब्लिक भी परेशान है, उनको भी राहत मिल सके। धन्यवाद। हाँ घनश्याम, आश्वस्त रहे